जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान, सत श्री अकाल। मैं अमन रिजवी और इस वक्त मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूं। मेरे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस तरह आपको उस दरिंदगी के बारे में बताऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे लिए एक और बैड न्यूज़ तैयार थी, मेरे लिए एक और ऐसा इंसिडेंट तैयार था कि जो मेरे नहीं आपके भी रोंगटे खड़े कर दे। शायद आपको पता भी हो, यूपी में एक जगह है बदायूं। बदायूं में एक बहुत ज़्यादा बर्बरता करी गई है, एक गैंग रेप करा गया है। रेप होना तो भारत में कोई आम बात है, बहुत मामूली सी बात है, कोई नई बात नहीं है। रेप करने के बाद उस लड़की के साथ इतना टॉर्चर करा गया है, उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है कि शायद सबके ही रोंगटे खड़े हो जाएं। और रेप करने की जगह सुनकर दिल में धक्का लगेगा। रेप एक मंदिर में करा गया, एक पुजारी ने करा। नाम मैटर नहीं करता, नाम मैटर नहीं करता कि उस पुजारी का नाम क्या था। सत्यनारायण दास पुजारी का नाम ये था। और कमाल की बात ये देखिए कि कोई पुलिस एक्शन में नहीं आई। पोस्टमार्टम करने में भी 44 घंटे लगा दिए। और दरिंदगी की हद देखिए कि उस लड़की को मंदिर ले जाया जाता है, उसका रेप करा जाता है, उसकी पसलियां तोड़ दी जाती हैं, उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल के सारी आंतें बाहर निकाली जाती हैं, पूरी उसकी बॉडी को कुचल दिया जाता है। और दरिंदे कितने खुश होते हैं, वो जुल्म करने से यहीं बाज नहीं आते। वो डेड बॉडी को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं और उसके घर के आगे फेंक आते हैं। कौन सी जगह है ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा समाज है, ये कौन लोग हैं? क्या ये इंसान कहने लायक हैं? ये दरिंदों से भी ज्यादा दरिंदे हैं। आपने किसी इंसान को देखा है कि किसी कुत्ते ने कुत्ते को फाड़ कर खाया हो, किसी बिल्ली ने बिल्ली को फाड़ कर खाया हो, किसी घोड़े ने घोड़े फाड़ कर खाया हो? आपने देखा है? और हम किसको कहते हैं दरिंदे? हम किसको जानवर कहते हैं? कुत्ता है जानवर है, बिल्ली है जानवर है, शेर है जानवर है। तो क्या इन लोगों ने, क्या इन कम्युनिटी ने, क्या इन जानवरों ने भी अपनी कम्युनिटी को टारगेट करा? कुत्ते ने कुत्तों को खाया, बिल्लियों ने बिल्लियों को खाया। फिर हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कैसे कहते हैं? इंसान तो अशरफुल मखलूकात होता है। तो अल्लाह ने हमें ये पदवी, ये पोस्ट, ये रुतबा किस लिए दिया? क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास अच्छा बुरा सोचने की सेंस है, जो जानवरों में नहीं होती। हालात किस तरह चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश, जिसका नाम ठोक तंत्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश, इसका नाम रेपिस्ट प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती हैं और उसके साथ बर्बरता भी होती है। चिन्मयानंद कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का था चिन्मयानंद? उत्तर प्रदेश का। शाहजहानपुर का। क्या करता था? मेडिकल कॉलेज चलाता था। क्या काम थे उसके? अपने मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को रोजाना रेप करता था। कौन था वो? आरएसएस का बहुत बड़ा आदमी, बहुत रसूख वाला आदमी। और कौन है वो बीजेपी में बहुत बड़ी पोस्ट पर है। क्या उसको सजा हुई? किसी भारतीय ने पूछा, किसी ने सवाल करा कि चिन्मयानंद को सजा हुई? नहीं हुई उसको सजा। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, ये रेपिस्ट सरकार है। इनका नारा क्या था? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं के सम्मान में भाजपाई मैदान में। लेकिन हमें अफसोस ऐसा होता हुआ साफ नजर नहीं आया। कभी नजर नहीं आया कि इन बीजेपी वालों ने भारत की बेटी को कभी इज्जत की नजर से देखा भी हो। सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव केस आपको याद होगा। क्या जुर्म था उस 14 साल की नाबालिग बच्ची का, जो सेंगर के ऑफिस में जॉब मांगने गई थी। और सेंगर ने क्या करा? लगातार उसके साथ गैंग रेप करता रहा। और जब उसके बाप ने
पुलिस में कंप्लेन करवाई तो क्या करा था उसके साथ, पुलिस वालों ने लॉकअप में उसके बाप को मार दिया। और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ उस लड़की के घर में मौत का या कत्ल का। उसको मरवा दिया, उसके बाप को मरवा दिया, उसकी माँ को मरवा दिया, उसके वकील को मरवा दिया, पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया। और कहाँ है सिंगर, क्लीन चिट लेके यूपी में आज भी गुलछर्रे उड़ा रहा है और पता नहीं कितनी लड़कियों को लूट रहा है। तो जब इस तरह का मामला होगा, जब सत्ता में ही बलात्कारी बैठे होंगे, तो ना तेरी बेटी सेफ होगी, ना मेरी बेटी सेफ होगी, ना भारत की बेटी सेफ होगी, ना महिला सेफ होगी। यहाँ कोई सेफ नहीं होगा। पूछती हूँ मैं, कहाँ सेफ है भारत में महिला? कोख में हमें मार दिया जाता है, समाज में हमारे साथ इस तरह का रवैया रखा जाता है। ट्रेन में हम सेफ नहीं, अपने घरों में हम सेफ नहीं, रेल में हम सेफ नहीं, स्कूल में हम सेफ नहीं। कहाँ सेफ है भारत की बेटी? पूछती हूँ मैं आप लोगों से, कहाँ सेफ हैं हम लोग? इस लड़की के साथ इतनी बर्बरता करने के बावजूद पुलिस एक्शन में नहीं आती और लगातार मुजरिमों को बचाने के लिए हथकंडे अपनाती है। वो पुजारी आराम से मीडिया के सामने बयानबाजी देता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके आका किस तरह भारत की बेटियों को माले गनीमत समझ के लूटते हैं और कोई एफआईआर नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होती। क्योंकि इनका रोल मॉडल कौन है? इनका रोल मॉडल चिन्मयानंद है, जो पक्का रेपिस्ट था। इनका रोल मॉडल कौन है? इनका रोल मॉडल कुलदीप सिंह सेंगर है, जो पक्का रेपिस्ट था। जनाब, जब इस तरह के लोग होंगे तो सजा कौन देगा? जब समाज में बैठे हुए उच्च कोटि के लोग, सत्ता में बैठे हुए उच्च कोटि के लोग आपकी बेटियों को माले गनीमत समझ के लूटेंगे तो सजा कौन देगा? कहां से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इन लोगों को पता है हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारे आका तो खुद बलात्कारी हैं। इनकी सोच ही ये है कि ये बलात्कार भी करते हैं और इस तरह जुल्म और बर्बरता और नीचता दिखाते हैं कि आप आवाज ना उठाएं, बल्कि आप अपनी बेटियों को अपनी पनाहों में लेने की कोशिश करें और उनको बचाएं। अभी आपको याद होगा, अभी जो यूपी में हाथरस कांड हुआ था, मनीषा बाल्मीकि, क्या करा था उसके साथ? सरकार किसकी थी? सत्ता में कौन था? रेप करने वाले कौन थे? ठाकुर बरादरी के थे। और हमारे यूपी के जो अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, वो कौन है? जनाब ठाकुर हैं। क्या करा था इन्होंने मनीषा बाल्मीकि के साथ? बताने की जरूरत नहीं है। गर्दन तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, घुटने तोड़ दिए और फाइनली उसको मार दिया गया। और आज फिर बदायूं का मैटर, इस बदायूं का मैटर मेरा ख्याल से भारत के इतिहास का सबसे बर्बरता वाला रेप था, कि जहां बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई। किस तरह के दरिंदे थे ये भूल जाते हैं कि इनको जनने वाली जन्नी भी माता होती है। किस तरह ये इतनी बर्बरता कर लेते हैं कि उसको कुचल डाला, उसको नोच डाला, पेट से आंतें खींच डाली, तमाम खून उसका निकाल डाला और यही नहीं रुके, उसकी डेड बॉडी को उसके घर फेंक कर आए। यानी ये मैसेज देना चाहते थे कि किसी के बाप में हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाए। ये कौन सा साम्राज्य है? ये कौन सा राम राज्य है? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले? अगर इसी को ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो माफ करिए हमें, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम की एजुकेशन ऐसी हो ही नहीं सकती। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम बेटियों को साझा ना समझ के तेरा माल मेरा माल माने गनीमत समझ के लूटें। कोई मजहब ये नहीं सिखाता जनाब, कोई मजहब नहीं सिखाता। हर मजहब में औरत को, माँ को, बेटी को, बहन को इज्जत दी जाती है, इज्जत की नजर से देखा जाता है। इसीलिए मेरे भारत का कल्चर कहता है बेटी ना तेरी होती है, बेटी ना मेरी होती है, बेटियां सबकी साझा होती हैं, वो हमारी होती हैं। तो अंधभक्तों देखो भारत किस दिशा में जा रहा है। देखो तुम्हें बेवकूफ बना के, तुम्हारे दिमागों में गोबर भर के, तुम्हें पेशाब के इंजेक्शन लगा लगा के, देखो तुम्हें इस सरकार ने कहां पर ला खड़ा करा कि तुम्हारी ही बेटियों को घरों से घसीट कर ले जाते हैं और उनके साथ दरिंदगी करते हैं और तुम होश में आने को तैयार नहीं हो, तुम सुधरने को तैयार नहीं हो कि भारत की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इसमें बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, इसमें तुम लोग जिम्मेदार हो। गोबर भक्तों, तुम्हारी
अंधी भक्ति जिम्मेदार है कि आज भारत की बेटी माले गनीमत बना दी गई। आज भारत की बेटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, एक के बाद एक कोई ऐसी घटना निकलकर सामने आ जाती है कि हमें इतना जबरदस्त टेंशन में आना पड़ता है। आ गया एक कमीना, आ गया है कोई गुप्ता नाम है, आ गया एक गोबर भक्त, क्योंकि ये अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ। ये मुझसे कह रहा कि मैं पाकिस्तान जाऊं, तो तेरी माँ जहाज में लेकर आई थी भारत, तेरा बाप गुफा लेकर आया होगा, तेरा बाप आरएसएस का हेडक्वार्टर जहाज में गुफाएं लेकर आया होगा, लेकिन भारत हमारा है, तेरा नहीं है। ये भारत तेरी अम्मा को जहाज में नहीं मिला था, तेरे अब्बा को जहाज में सलामी में नहीं मिला था। तो ये वो गद्दार हैं जिनकी वजह से भारत की बेटियां लुटती हैं, क्योंकि इनके दिमागों में गोबर भर दिया गया, इनकी बॉडी में खून नहीं दौड़ता, पेशाब दौड़ता है, गाय मूत्र दौड़ता है, और इनकी अकल काम नहीं करती। क्योंकि जिसकी बहनें होती हैं उसके अंदर ज़मीर होता है, जिसकी माँ होती है उसके अंदर ज़मीर होता है, जिसकी अपने घर में औरतें होती है तो वो औरत की इज्जत करता है। ये सारे गोबर भक्त, ये गुफाओं की औलाद क्या जाने की औरत क्या होती है। एक तरफ कहते हैं भारत माता की जय, और दूसरी तरफ इसी भारत की बेटियों को, भारत की माँ को, भारत की बच्चियों को माले गनीमत समझ के लूट लेते हैं। तुम सब गुफाओं की औलाद हो, तुमने भारत को बर्बाद कर दिया, तुमने बेटियों को बर्बाद कर दिया, तुमने माओ को बर्बाद कर दिया, तुमने भारत की एकता को सेंध लगा दी। कब तक होगा, पूछती हूँ मैं आपसे, कब तक हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे कल्चर के साथ ये लोग इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे और दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ाते रहेंगे कि देखो भारत में भारत की बेटियां सेफ नहीं है। तो कौन यहाँ पर आएगा, विजिट करेगा? कौन टूरिस्ट लड़की हिंदुस्तान में आएगी? लुटने के लिए आएगी कि जो भारत अपने घर के, अपने कल्चर की बेटियों को नहीं छोड़ता वो हमें छोड़ेगा? ये हाल बना दिया है भारत का। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं कि बेटियों को ना बेटी समझा जा रहा है, ना इंसान समझा जा रहा है। अरे तुमने रेप करा था, छोड़ते थे उसको, वो तो लाश वैसे भी बन गई थी, क्यों तुमने उसको कुचला? क्यों तुमने इतनी दरिंदगी करी? किस तरह तुमने उस जिंदा लड़की की पसलियां तोड़ दी? किस तरह तुमने सरिया डाल के उसकी आंतें बाहर खींच ली? किस तरह तुम्हारा जमीर गवारा करा कि तुमने उसको, लाश को, कीमा कचूमर बनी लाश को उठाया, कार में ढोया और उसके घर के आगे डालकर आ गए? किस तरह? सारी गलती हमारी पुलिस की है, सारी गलती हमारे इन अनभक्तों की है, सारी गलती उन समाज के कीड़ों की है जो नारंगी खटमल हैं, जो सारे के सारे नागपुर की औलादे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती? बेटियां सांझी होती हैं, ये भारत की इज्जत है, भारत का गुरूर है, भारत की पहचान है, आन बान शान भारत की। हम बेटियों से हैं, हम माओ से हैं, हम बहनों से हैं। तो कितना जुल्म करोगे, कितना लूटोगे, कितना और बर्बाद करोगे तुम इन बेटियों को? कब तक, कब तक? पूछती हूँ मैं और आप लोगों से कहती हूँ, खुदारा यूनाइटेड हो जाइए, बचाइए अपनी बेटियों को, इनको सड़क पर सजा दीजिए। अगर ऐसा कोई रेप कांड होता है और दरिंदे आपके हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारिए, उनको बताइए कि उन्होंने क्या हरकत करी है। क्योंकि हमारा संविधान इन्होंने कमजोर कर दिया है। मजिस्ट्रेट खरीद लेते हैं, अदालतें खरीद लेते हैं ताकि इंसाफ ना मिले। पुलिस वाले, वर्दी वाले गुंडे बन गए हैं जो इनकी चाटुकारिता करते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये उल्टा मुजरिम के पीछे न पड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं जिस पर जुल्म हुआ होता है। तो ये कमी हमारी पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की और इन नारंगी पिस्सुओं की है, जिसकी वजह से हमारे भारत की बेटियां आज सेफ नहीं है। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी दरिंदगी हुई है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। उस लड़की ने कैसा जुल्म सहा होगा, सोच कर देखिए। बेटी वाले सब है, मेरी भी बेटी है, मुझे भी दर्द है। मैं भी सोचती हूँ कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर इस जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं माफ कर पाती अपने आप को? क्या मैं माफ कर पाती समाज को? क्या मैं माफ कर पाती सरकार को? क्या मैं माफ कर पाऊंगी इस पुलिस को कि जिसने कभी इंसाफ नहीं दिया बेटियों को, कभी बेटियों का साथ नहीं दिया? ये किस तरह का समाज है, ये किस तरह का भारत है? हम किस किस तरफ जाकर आवाज उठाएं? हर तरफ जुल्म, हर तरफ ज्यादती। तो बस मैं यही कहूंगी, मुझसे बोला नहीं जा रहा। प्लीज आप तमाम लोग इस लड़की के लिए, इस बदायूं की बेटी के लिए, मैं नहीं जानती वो हिंदू थी मुझे नहीं मालूम, वो मुसलमान थी मुझे नहीं मालूम, वो सरदार थी, बस मैं जानती हूँ मेरे भारत की बेटी थी।
میرے بھارت کی بیٹی تھی جو ایک حیوانیت کا شکار ہو گئی. آپ لوگ مدد کریں اس کے انصاف کے لیے، آگے آئے. بس میں یہی کہوں گی کہ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. شکریہ.